राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज मैं गीता दृश्यम चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक नई वीडियो पेश करने जा रहा हूं और आशा करता हूं आप लोगों को पसंद होगी और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए गीता का कुछ गुड रहस्य को जाने। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीव स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है। चूंकि यह परमात्मा का अंश है, इसलिए ये अपने अंश को ढूंढ रहे हैं। और जब तक जीव के उद्देश्य में, लक्ष्य में परमात्मा को प्राप्त करना, ऐसी चीज, ऐसी भक्ति ना आ जाए या दृढ़ता ना आ जाए, तब तक जीव का संबंध इस शरीर से, अहम भाव में और इस संसार से रहेगा। और जब तक जीव का संबंध संसार से रहेगा, तब तक इनकी आसक्ति संसार से बनी रहेगी। और जब तक ये आसक्ति संसार से बनी रहेंगी, तब तक जीव अपने आप को जान नहीं सकेगा और न ही यह संसार को जान पाएगा। संसार से अगर आप संबंध विच्छेद करना चाहते हैं, अगर जीव मुक्ति चाहता है, तो उसे संसार से संबंध विच्छेद करना होगा। उनकी आसक्ति जो संसार से है, उसे खत्म करनी होगी। चाहे वह संसार के किसी भी वस्तु से हो, पदार्थ से हो, किसी भी जीव से हो, मनुष्य से हो, प्राणी से हो, उनके साथ जो आसक्ति बनी हुई है, उन्हें समूलतः नष्ट करना होगा, खत्म करना होगा, उसकी चेष्टा करनी होगी। गीता में ऐसा कहा गया है कि संसार की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जब संसार की अपनी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, तो हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? हम लोग संसार से संबंध रखे हुए ताकि हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा है कि संसार से ही सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। लेकिन इन आवश्यकताओं की जरूरत तो हर जन में है। जो आप लोगों को या हम लोगों को लगता है कि इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति इस संसार से होती है, जो एक अपरा शक्ति है। देखिए, संसार में दो ही चीज है, जड़ और चेतन। तो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, अहम, ये अपरा प्रकृति के अंतर्गत आता है। तो इस शरीर में जो चेतन है, वह भूल से या
गहरी आसक्ति के कारण अपना संबंध इस अपरा प्रकृति से बना लिया है। जैसे ही जीव अपना संबंध इस अपरा प्रकृति से अर्थात इस संसार से बना लिया है, वैसे ही यह जीव जगत को धारण कर लिया। और जब जीव जगत को धारण कर लेता है तो उसकी चेतना का क्षय होने लगता है। जो चेतन शक्ति है उसने जड़ को धारण कर लिया है, उसे ही जगत मान लिया है। उसे ऐसा लगता है कि सारी चीजों की पूर्ति इस जगत से होती है और इस कारण से उसने पूरे जगत को ही धारण कर लिया है। विवेक बुद्धि इनकी मदद से आप अपनी चेतना का विकास कर सकते हैं। देखिए, जीवन क्या है? चेतना का विकास ही जीवन है। तो चेतना का विकास दो तरह से होता है। एक, आप इस संसार में रहकर अपने स्किल्स, डिफरेंट स्किल्स के माध्यम से आप अपने कॉन्शियसनेस में वो एक्सटेंशन ला सकते हैं। और दूसरी माध्यम है आध्यात्म के पथ पर चलने से। तो उससे जो विजडम का लेवल है वह इंक्रीज करेगा, वन डायमेंशन टू डिफरेंट डायमेंशन में जाएगा। किसी भी टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल्स के माध्यम से जब हम लोग अपनी चेतना का विकास करते हैं तो हमारा माइंड क्रिएटिव होता है और फिर इस क्रिएटिवनेस को नेक्स्ट डायमेंशन तक ले जाते हैं और इस तरह से फिर नेक्स्ट डायमेंशन तक ले जाते हैं, इन्फिनिट डायमेंशन तक ले जाते हैं। पर आध्यात्मिक पथ पर चलकर हम लोग जो स्पिरिचुअल एक्सपेंशन करते हैं, स्पिरिचुअल एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, उससे जो चेतना का विकास होता है वह पूरे ब्रह्मांड को जान लेता है, अर्थात ईश्वर के समग्र रूप को जान लेता है। यह ज्ञान है। तो जड़ जिसमें यह चेतन है, इसने अपना संबंध इस संसार से जोड़ लिया है, उसकी आसक्ति हो गई है इस संसार से, जिसके कारण ये अपने आप को भूल गया है और इनमें मैं मतलब अपना स्वरूप और मेरापन आ गया है और इस अहंकार में ये जी रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं यह संसार की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता है, नहीं जीव की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है। तो सत्ता किसकी है? केवल ईश्वर की, परमात्मा की है। आत्मा जो परमात्मा का प्रतिबिंब है और जिसने यह शरीर को धारण किया है, वह उस परमात्मा की अनंत इच्छा के कारण धारण किया है। जब उनकी इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो ये बहुत सारे प्राणियों में, बहुत सारे मनुष्यों में बट गए, एक से अनेक हो गए। लेकिन मूल रूप से वह चेतन शक्ति एक ही है जिनसे हम लोग आए। तो जब तक हमारी दृढ़ता भगवान को पाने की, अपने अंदर भक्ति की शक्ति को जगाने की, यह चीज जब तक हमारे लक्ष्य में और उद्देश्य में ना आ जाए,
तब तक जीव इस ब्रह्मांड में अनंत युगों तक भटकता रहेगा, जन्म जन्मांतर तक भटकता रहेगा। और इससे मुक्ति पाने का केवल एक ही उपाय है, किसी भी साधना के माध्यम से, किसी भी तप के माध्यम से, किसी भी भक्ति के माध्यम से, जिसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ न हो, निस्वार्थ होकर सब में ईश्वर को देखें और ईश्वर की भक्ति करें। प्रत्येक जीव में शिव है। जब ये दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी कि प्रत्येक जीव में शिव है, तब आपके अंदर उस चेतना का विकास होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की, और उस चेतना का विकास होगा जो आपको आपकी जो आसक्ति संसार से है उसका संबंध विच्छेद करेगा, और धीरे धीरे आप आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाएंगे। इस तरह से आपको, मतलब प्रत्येक जीव को, मनुष्य को इस संसार से संबंध विच्छेद करना होगा, जड़ता को हटानी होगी, और इस चेतन शक्ति का संबंध केवल परमात्मा से जोड़ना होगा। अर्थात इस आत्मा का संबंध, इसकी आसक्ति केवल परमात्मा से होनी चाहिए, तभी जाकर हम सब में वह दिव्य ज्योति, वह अनंत और असीम शांति, अखंड ज्योतिष्मा, इनके दर्शन होंगे, और धीरे धीरे हम लोग आत्मस्वरूप में स्थिर होकर परमात्मा में लीन हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, मैं फिर आऊँगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।